नमः संस्कृताय। आप सभी का भारत एस्ट्रो पाठशाला में हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन है। आज हम चर्चा करेंगे ग्रहों की दशा के विषय में कि कौन से ग्रह का कितनी दशा होती है, कितना वो दशा उनका सीमा निर्धारित किया गया है, कितना वर्ष तक उसका चलेगा, उसके विषय में हम चर्चा करेंगे। मुख्य रूप से बृहस्पति होरा शास्त्र में तो 10 प्रकार की दशाएं बताई गई हैं, लेकिन मुख्य रूप से 3 दशाएं हमारे यहाँ प्रचलित है। हम उत्तर भारत में हम लोगों के यहाँ विंशोत्तरी दशा चलती है और दक्षिण भारत में आपके अष्टोत्तरी दशा चलती है, और राजस्थान और पंजाब के साइड में चाहे और भी कहीं गुजरात में योगिनी दशा का लोग विचार करते हैं। तो मुख्य रूप से 3 ही दशा जो है प्रचलित है, विंशोत्तरी दशा, अष्टोत्तरी दशा और योगिनी दशा। ये विंशोत्तरी दशा मतलब 120 वर्ष, ग्रहों के जो आयु जो बताया, हर ग्रहों का जो दशाएं बताई गई हैं टोटल मिला के 120 वर्ष होती है। अष्टोत्तरी मतलब 108 वर्ष। बृहस्पति होरा शास्त्र में एक श्लोक है कि कृतिकादि स्थिरा विद्या रविंद्र कुज राहवः जीवार के बीच खिचिताः दशेषाः परिकीर्तिताः धनुर्भग्निमाद्यावत् विगणयाङ्कतो भजेत् शेषाङ्कतो दशानाश्रितो भुक्तादिमानयत् दशादास्तरसदिक् सप्ताष्टेन्दु निपास्तथा अकेन्दवश्चन्द्रास्व गिरियो विंशतिक्रमात् विंशोत्तरया पुणमायुर्विंशोत्तरशतं स्मृतम्। अर्थात कहने का इसका अभिप्राय यह हुआ कि सूर्य को जो दशा होता है वो 6 वर्ष निर्धारित किया गया। अगर किसी का कृतिका, उत्तरा, फाल्गुनी या उत्तराषाढ़ा नक्षत्र में जन्म हुआ है तो सूर्य की दशा में उनका जन्म हुआ है। सूर्य की दशा जो है वो 6 वर्ष चलेगा। वही चंद्रमा का जो दशा होता है वो 10 वर्ष होता है, और मंगल का जो दशा है वो 7 वर्ष है। राहु का जो दशा है वो 18 वर्ष है। बृहस्पति का जो दशा है 16 वर्ष है। शनि का दशा है वो 19 वर्ष है। बुध का जो दशा है वो 17 साल है। केतु का जो दशा है वो 7 साल है, और शुक्र की जो दशा है वो 20 साल है। ये ग्रहों की दशाएं निर्धारित की गई है कि जैसे होता है ना कि सूर्य की दशा चल रही है तो कितना समय तक चलेगा। तो सूर्य की दशा जो चलेगा वो आपका 6 वर्ष चलेगा। चंद्रमा का जो दशा वर्ष जो निर्धारित किया गया वो 10 साल है। मंगल का है जो वो आपका 7 साल है। आपका राहु का जो है वो 18 वर्ष है। बृहस्पति का जो है वो 16 साल है। शनि का जो दशा वर्ष है 19 साल है। बुध का जो दशा वर्ष है 17 वर्ष है। केतु का जो दशा वर्ष है 7 साल है। तो शुक्र का जो समय है वो 20 साल है। दशा वर्ष मतलब क्या? समय। जैसे जिस राजनीतिक पार्टी का शासन सरकार बनती है उसी के आधार पे शासन प्रशासन चलती है, उसी के आधार पर लोगों का जो आम जनता है उनको फल प्राप्त होता है सरकार के माध्यम से जो भी योजनाएं हैं। उसी प्रकार जो ग्रह की दशा चलती है उसी आधार पे व्यक्ति के जीवन में शुभ लाभ, जो भी लाभ हानि को फल प्राप्त होता है। वही अगर शुभ ग्रह की दशा चल रही है तब तो ठीक है, अगर अशुभ ग्रह का दशा या अंतर्दशा चल रहा है तो आपके लिए अनिष्टकारी है, आपके लिए अलाभकारी है। तो वही दशा जब चलती है, कोई ग्रह 6, 8, 12 में बैठ गया है तो आपके लिए वो या त्रिखड़ाई में बैठ गया है जो ग्रह है, उसी की दशा चलने लगी। मानिए कि राहु है आपका अष्टम भाव में बैठा है और उसी की दशा स्टार्ट होने लगा तो फिर आपके लिए वो अच्छा होगा नहीं, क्योंकि वो राहु अगर अष्टम में बैठा है तो चोट चपेट
नौकरी से पदच्युत या अनेक प्रकार से आपको परेशानियों का सामना करना पड़ सकता है। तो उसके लिए उपाय क्या है, तो राहु ग्रह का जप कराना पड़ता है, वैदिक मंत्र या तंत्रोक्त मंत्र का। तो प्रश्न यह उठा कि राहु का हम जप कितना कराएं भैया, तो उसका जप संख्या जो बताई गई 18, उसका जप संख्या जो राहु को जो बताया गया है अलग हम पूर्व के वीडियो में हम बता दिए हैं, तो उसके अनुसार आपको उतना जप संख्या आपको करनी पड़ेगी। इसकी दशा जो है वो राहु को 18 वर्ष बताया गया है, तो आपको 18 वर्ष आपका वो आपको दशा उसका चलेगा, उसके आधार पर उसका क्या होगा, फल आपको प्राप्त होगा। अगर क्योंकि अष्टम में बैठा है आपका, अगर अष्टम में बैठा है तो आपके लिए अनिष्टकारी है, वो अच्छा नहीं है आपके लिए। तो इत्यादि जो हैं वो चीज़ आपको मिला के काम करना चाहिए, क्योंकि जो दशा है, दशा के आधार पे ही व्यक्ति का जीवन जो होती है वो निर्धारित होती है। ग्रहों के दशा अंत दशा पे ही निर्धारित होता है, उसी के आधार पर व्यक्ति को फल मिलता है। इसलिए बहुत ज़रूरी होता है ग्रहों का दशा अंत दशा का विचार कर लेना चाहिए, और उसी के आधार पे तो आपको उपाय करना चाहिए। ग्रहों का अलग अलग जप संख्या, लकड़ी, आपका दान बताया गया है। तो जब पूर्व के वीडियो में हम बता ही दिए हैं कि आपका सूर्य के जो है जो जप संख्या है वो 7000 है बताया गया है। आपका चंद्रमा का 11000 है, मंगल का आपका 10000 है, बुध का आपका 9000 है, गुरु का 19000 है, शुक्र का आपका 16000 है, और शनि का 23000 है, राहु का 18000, केतु का 17000। ये सब जब संख्या बताई गई है। वैदिक मंत्र से कराएंगे तो जितना बताया हूँ उतना कराना पड़ेगा, और तंत्रोक्त से अगर करवाना चाहते हैं तो 4 गुना इसका करवाना पड़ता है। हर हर महादेव, नमः संस्कृताय।